तो आप पिछली क्लासेस में कर चुके होंगे। एक क्लास में क्लास में आप इसमें हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। जो नर्वस सिस्टम है कहते हैं कि वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन्स और प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स, प्रोटीन सेल भी कहते हैं। आप कहते हैं कि हमें नर्वस सिस्टम जो है वो हमने पीछे देखा कि नर्वस टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन की और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं एंड सेपरेट इनटू बॉडी और पूरी बॉडी के अंदर वो सेपरेट हो जाती है। आज हम देखेंगे क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है। हम पहले न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा तो उसका क्या था, जो फंक्शनल यूनिट था एल्वुलाई। उसके बाद हमने बात की यूरिनरी सिस्टम की, तो उसका यूनिट किडनी का क्या था फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। कंडक्ट नर्व इम्पल्स, अब इसका फंक्शन क्या है, न्यूरॉन करता क्या है, कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। ये हमने पिछली क्लास में देखा कि रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में जाती है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और फिर जो उसको इंटरप्रेट करने के बाद कोऑर्डिनेटर क्या फिर जो मैसेज सेंड करता है वापस इफेक्टर के पास एक्शन के लिए, वो भी किस फॉर्म में आती है, इम्पल्स की फॉर्म में। तो कहते हैं इसका फंक्शन क्या है, उसको नर्व इम्पल्स को पहले रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास सेंड करता है, फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर के पास। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे है। इसका ऐसे स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम ऐसी होगी। अब हम इसके अलग से पार्ट देखते हैं। अगर इसका यहाँ पे देखें तो ये बच्चे, ये जो ऊपर बनी हुई है ये इसकी क्या है, इसको कहते हैं सेल बॉडी है। ये ओवरऑल सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स हैं। ये सेंटर में क्या है इसका रेड, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साइड पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के यहाँ पर ये कोई थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं और जिनका एरो इस तरफ शो किया हुआ है। एरो का क्या मीन है, इंफॉर्मेशन इनकी तरफ लेकर आती हैं ये। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी के पास काफ़ी सारे ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं। ये डायरेक्शन को एरो शो कर रहे हैं। अब इसका नीचे ये इसका एक जो स्ट्रक्चर है लंबा सा, इससे क्या कहते हैं, एक्सोन। इसके मेन 2 ही पार्ट हैं, सेल बॉडी ये जो ऊपर है और ये एक एक्सोन ये जो नीचे लंबा स्ट्रक्चर है। अब इनके साथ कहते हैं एक्सोन है। एक्सोन के साथ ये जो ऊपर सेल लगे हुए हैं ये रेड कलर में, इनको कहते हैं शेवन सेल्स। ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर शेवन सेल्स हैं। ये क्या सक्रीट करते हैं, यहाँ पर फैट की लेयर, यहाँ पर ये जो एंड पे है ये क्या है, इस ये फैट की लेयर को सिक्रीट आउट करते हैं। अब कहते हैं कि ये जो सिक्रीट करने से ये पूरी लेयर बन जाती है इसके एक्सोन के साथ। ये क्या बनी हुई है, माइलिन शीथ। इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। ये जो फैटी लेयर एक्सोन के अराउंड ये मौजूद है जो शेवन सेल ने सिक्रीट की है, उसे क्या कहते हैं, वो एक शीट बन गई है, तो उससे क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। तो ये जो इंटरवल्स हैं, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये रेगुलर नहीं है, इसके साथ क्या है, इंटरवल्स हैं, दरमियान में गैप आ रहा है। इन गैप को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ फ्रेम वायर। तो
नीचे हमारे पास ये फिर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी डायरेक्शन इस तरफ शो की है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को इस न्यूरॉन से दूर लेकर जाते हैं। अब हम इसको स्ट्रक्चर को वन बाय वन इधर डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी की क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन फॉर्म सेल बॉडी। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बात की है बुक में कि साइटोप्लाज्म एक्सोन के अंदर भी है, लेकिन ज़्यादा साइटोप्लाज्म किधर है? इधर है। तो कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उस पार्ट को क्या कहते हैं? सेल बॉडी। डिफरेंट प्रोसेस अराइज सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट्स। कहते हैं कि जहाँ पर सेल बॉडी से जो डिफरेंट डेंड्राइट्स प्रोसेस निकल रहे हैं इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या है? कंडक्ट इम्पल्सिस टूवर्ड सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सॉन। एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये अब यहाँ से ये जो इसके पास इम्पल्सिस आ रही हैं यहाँ से दूर तरफ यहाँ पर फिर इधर आकर ये बॉडी की तरफ इनको सेंड कर देता है। तो इसका क्या फंक्शन होगा? सेंड अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब 7 सेल्स हैं लोकेटेड अलोंग एक्सॉन्स। ये किसके साथ लोकेटेड है? एक्सॉन के साथ साथ ये लगे हुए हैं। सिक्रीट फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। ये अपने अंदर से क्या सिक्रीट कर रहे हैं? फैट की लेयर, जिस लेयर को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। नोड्स ऑफ फ्रेम वायर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स अलोंग एक्सोन कॉल्ड नोड्स ऑफ फ्रेम वायर। यहाँ पे ये जो गैप हैं जहाँ पर ये फैट की लेयर नहीं मौजूद, इन गैप को क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ फ्रेम वायर। अब ये क्यों है ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट। साल्टेटरी नर्व। नर्व इम्पल्स विच डज नॉट कंडक्ट थ्रू माइलिन शीथ एरिया। वो नर्व जो माइलिन शीथ एरिया से पास नहीं होती वो क्या बनाती है? साल्टेटरी नर्व। अब क्यों? क्योंकि देखें जहाँ पर ये जो हैं सेल्स 7 सेल्स उन्होंने क्या सिक्रेट की थी अंदर? फैटी लेयर। और फैट की लेयर क्या एक्ट करती है? एज अ इंसुलेटर, और वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। तो जो हमारे पास नर्व है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं जिनमें चार्जेस का एक्सचेंज होते हैं। तो क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं तो यहाँ से फिर वो पास होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने फैट की लेयर सक्रीट की हुई है, ये तो एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगी। तो वो कहाँ से पास होगी? जस्ट इन नोड्स से। जहाँ पर माइलिन शीथ है नहीं है, इस एरिया से सिर्फ पास होगी, इस एरिया से पास नहीं होगी। इसलिए क्या करेगी? जंप करती है। यहाँ से नर्व इम्पल्स जंप कर कर इस पर आएगी, इस नोड से जंप करके इस पर आएगी, इससे इस पर आएगी। क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन है तो यहाँ से वे नर्व से पास नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये क्यों यहाँ पर लगी हुई है माइलिन शीथ? कहते हैं कि दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है। क्योंकि अगर ये है तो जो इम्पल्स है वो जंप करके जा रही है, तो इससे क्या होती है? नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा हो रही है। वैसे भी हमने पिछली टॉपिक में भी देखा कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या होती है? इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्पल्स की स्पीड तेज़ होती है, जल्दी से मैसेज कोऑर्डिनेटर के पास जाता है और फिर इफेक्टर के पास भी तेज़ी से इम्पल्स मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की टाइप्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब बच्चे टाइप्स होती हैं फंक्शन की बेस पर भी और स्ट्रक्चर की बेस पर भी। तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शन की बेस पर न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इनका फंक्शन क्या है? कहते हैं कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर या नर्वस सिस्टम के पास इम्पल्स लेकर जाते हैं। वो कौन से न्यूरॉन्स हैं? हमने पीछे देखा कि रिसेप्टर से मैसेज किसके पास जाता है? कोऑर्डिनेटर के पास है। तो वो किस फॉर्म में जा रहा होता है? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। तो हमने साथ ये भी देखा कि नर्व इम्पल्स कौन कैरी करके किसके थ्रू सेंड हो रही होती है? यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स है। तो वो न्यूरॉन्स कौन से हैं जो इधर से इम्पल्स को इसके पास लेकर जा रहे हैं? वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाते हैं वो कौन से हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन।
इसके पास क्या है, एक इसका डेंड्राइट है और एक इसका एक्सोन है। ये सेल बॉडी है और एक ही डेंड्राइट है सेल बॉडी के ऊपर की तरफ और एक इसका डेंड्राइट है नीचे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरन्यूरॉन्स। कहते हैं दे रिसीव इंफॉर्मेशन, ये रिसीव इंफॉर्मेशन करते हैं, इंटरप्रेट देम, उसकी जांच करते हैं, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, और फिर मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं एक्शन के लिए। अब ये जो हमारे पास यहाँ से इंफॉर्मेशन किसके पास गई थी, कोऑर्डिनेटर के पास, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो ये इसमें अंदर इंटरप्रेट हो रहा था, इसने जांच पड़ताल करनी थी कि कैसी इंफॉर्मेशन आई है और इसके अब बदले में क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जो इसके अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेटर के अंदर, वो कौन से हैं, इंटर न्यूरॉन्स। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स, इनके ढेर सारे एक्सॉन्स और ढेर सारे डेंड्राइट्स होते हैं। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें से कुछ एक्सॉन्स हैं और कुछ डेंड्राइट्स हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू इफेक्टर्स, जो यहाँ पर इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर के पास लेकर आते हैं, नर्व इम्पल्स को, वो कौन लेकर आते हैं, न्यूरॉन। अब कौन से न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। बच्चे यहाँ पर जहाँ से जो लेकर जा रहे थे वो क्या थे, सेंसरी न्यूरॉन, और जो फिर उस जहाँ पर उसके इंटरप्रेट उसको कर रहे थे वो कौन थे, हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स, और जो फिर वापस लेकर आ रहे हैं वो क्या है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये ही इनके 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन की, सेंसरी, इंटर और मोटर। अब इसका फंक्शन स्ट्रक्चर कैसा है, दे हैव मैनी डेंड्राइट बट ओनली 1 एक्सोन। जो हमने पीछे इसका स्ट्रक्चर देखा वो किसका था, मोटर न्यूरॉन का ही था, जिसमें 1 एक्सोन और कई डेंड्राइट्स हैं। अब अगर हम देखें कि नर्व क्या है, अब इनको बच्चे मिक्स नहीं करना, न्यूरॉन और नर्व को, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब नर्व क्या है, कहते हैं यूनियन ऑफ एक्सॉन्स दैट आर इन्वेलप्ड बाय लिपिड लेयर, कि जब ढेर सारे एक्सॉन्स जब लिपिड लेयर के थ्रू रैप हुए होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नर्व। ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन्स नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कहते हैं एक्सॉन्स की बेस पर हमारे जो नर्व हैं वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अब उनकी न्यूरॉन्स की और नर्व की टाइप्स को मिक्स नहीं करना। ऊपर वाली हमारे पास क्या थी, सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन की टाइप्स थी। ये हमारे पास आ रहे हैं नर्व की, सेंसरी नर्व। अब इसके क्या है, क्योंकि ये नर्व बनी किसकी होती है, एक्सॉन्स की, तो कहते हैं ऐसी नर्व जो कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली, जिसके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स होंगे, वो कौन सी नर्व बनाएगी, सेंसरी नर्व। और मोटर न्यूरॉन नर्व कौन सी होगी, जिसके पास सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होंगे, कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। फिर हमारे पास है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व कौन सी होगी, कंटेन्स द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, जिसके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के मिक्स्ड एक्सॉन्स होंगे, वो होगी मिक्स्ड नर्व। अब क्या है हमारे पास, गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है, हमने नर्व तो देखा, तो यूनियन ऑफ एक्सॉन्स। अब जहाँ पर एक्सॉन्स हैं साथ ही उनकी सेल बॉडीज भी तो हैं, लेकिन वो सेल बॉडीज क्या बनाएंगी, ये तो मिलकर नर्व बना रहे हैं एक्सॉन्स। लेकिन कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, जब ढेर सारी सेल बॉडीज इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जब एक इन्वेलप्ड के मेम्ब्रेन के थ्रू इन्वेलप्ड होती हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, गैंग्लियन। वो एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व। तो ये टाइप्स हैं हमारे पास नर्व की, और ये टाइप्स हैं हमारे पास न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन क्या था, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आई होप ये थी आज की हमारी क्लास, कि आपको समझ आ गई होगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।